हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर 2024 से जुड़े आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बाकी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़ा हम पिछला करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन करते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें स्टैटिक पार्ट नीडेड लगता है तो उस स्टैटिक पार्ट को भी हम कवर करते हैं। वीडियो जो है ये आपको मिल जाती है मॉर्निंग में ठीक 5 बजे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट ये सेशन देख रहे हैं वो मॉर्निंग में जो है सुबह 5 बजे हमारी क्लास देख सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो की जो आपकी स्टार्टिंग है फ्रेंड्स की होती है पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो पहले हम करेंगे 8 नवंबर 2024 का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि हमने कल पढ़ा था। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो है फ्रेंड्स, दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया वो माना गया सिंगापुर के पासपोर्ट को। वहीं भारत का रैंक इसमें रहा 83rd। झारखंड के नए मुख्य सचिव बन गई हैं अलका तिवारी। नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया? तो राजस्थान के साथ मिलकर। ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है मैक्स वेस्टैपेन ने, जो कि नीदरलैंड्स के प्लेयर हैं। नवंबर 2024 में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की? पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। नेक्स्ट आपका नवंबर 2024 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बजाज फाइनेंस में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया? राइट आंसर है 400 मिलियन डॉलर का। कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से अपने विवादास्पद बुर्का बैन को लागू करने जा रहा है? स्विट्जरलैंड। किस देश ने लिग्नोसेट नामक एक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च करा? तो ये लॉन्च किया गया है जापान द्वारा। नवंबर 2024 में रॉयल एनफील्ड ने जो है फ्रेंड्स फ्लाइंग फ्ली के नाम से अपना ईवी ब्रांड जो है ये लॉन्च करा है। नेक्स्ट आपका चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किसके द्वारा विकसित करा गया? इसरो द्वारा। और भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जो है वो जीता है। नवंबर 2024 में नितिन गडकरी ने फ्रेंड्स पुणे में जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन करा। तो ये आपका हो गया पिछले डे का रिवीजन। अब आज के सेशन की तरफ आने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारी ई बुक्स बाय करनी है तो हमारी वेबसाइट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स हमारी रिसेंट में ही लॉन्च हुई अक्टूबर की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसी बुक में काफ़ी प्रकार के जो है वो अपडेट किए गए हैं नए। अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे यहाँ पे और इमेजेस भी जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको लास्ट 9 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक खरीदनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी हमारी इसी वेबसाइट के ऊपर। जीके की बुक मिल जाएगी जो कि रिसेंट में लॉन्च हुई है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से आपको हमारी सारी ई बुक्स जो है वो मिल जाती है हमारी वेबसाइट के ऊपर। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए। नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपको ई बुक्स का लिंक और वेबसाइट का लिंक और ऐप का लिंक जो है वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब आते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नवंबर का, रोहिणी नायर 2024 पुरस्कार जो है इससे किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अनिल प्रधान को। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो अनिल प्रधान को 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। रोहिणी नायर पुरस्कार उन युवा नेताओं को सम्मानित करता है जो कि भारत में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। इस पुरस्कार की स्थापना अर्थशास्त्री और उत्तर प्रदेश में पूर्व IAS अधिकारी रोहिणी नायर की स्मृति में की गई थी। पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी भी प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्वेश्चन की जो टाइप है ये है आपके अवार्ड्स एंड ऑनर से जुड़ी हुई। तो अब पिछले हम अवार्ड्स एंड ऑनर से जुड़े क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपका जीता है 2024 का जापान के हयाओ मियाजाकी ने। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही मलयालम मूवी अट्टम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे ऋषभ शेट्टी इनकी मूवी कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही नित्या मेनन और मानसी पारेख। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है 2024 का किसने? जेनी एर्पनबेक ने इनकी कैरोस बुक के लिए। एबल पुरस्कार 2024 जीता फ्रेंड्स मिशेल टेलाग्रैंड ने, जो कि फ्रांस के हैं। फिजी देश का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इसे सम्मानित किया गया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से भी द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। वहीं IIT खड़गपुर ने फ्रेंड्स
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया हमारे पीएम मोदी जी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर किसे मिला? अभिनव बिंद्रा को। फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया रोशनी नादर मल्होत्रा को। नेक्स्ट है आपका 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है निम्हांस को। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला 2024 का चंद्रयान 3 मिशन को। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मिला है प्रभा वर्मा को इनके उपन्यास रौद्र सातवें कम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहले स्थान पर कौन रहे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है शिव नादर एवं परिवार। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 जो है फ्रेंड्स ये जारी की गई है और इसके अनुसार HCL के को फाउंडर शिव नादर जो है ये देश के सबसे बड़े दानवीर रहे। शिव और उनके परिवार ने पिछले साल यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में 2153 करोड़ रुपए जो है ये दान में दिए, यानी कि रोजाना इन्होंने लगभग जो है 5.90 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें इस सूची में शीर्ष तीनों की, तो उनमें नंबर 1 पे है शिव नादर एवं परिवार, नंबर 2 पे है मुकेश अंबानी एवं परिवार और नंबर 3 पे है कौन? बजाज परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का दूसरा संस्करण कहां पर शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपका नई दिल्ली में जो है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा एडिशन फ्रेंड्स शुरू हुआ। आइए डिटेल में समझे। तो भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का दूसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ये 2 दिवसीय आयोजन रक्षा मंत्रालय और कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है इसके आयोजन का? तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य धरोहर से संबंधित विषयों पर वैश्विक और भारतीय विचार को शिक्षाविदों, कॉरपोरेट्स और सैन्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। इस वर्ष के महोत्सव का उद्घाटन फ्रेंड्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी और 3 सैन्य प्रमुखों द्वारा किया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 7 नवंबर को मनाया गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2024 में। आइए जानते हैं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य। तो फ्रेंड्स भारत में जो है हम हर वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिवस की स्थापना 2014 में की गई थी। मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता को ये सिखाना कि कैंसर से कैसे बचाव किया जाए और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी आशा, प्यार और ताकत, कैंसर के खिलाफ हमारे हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संजय कुमार वर्मा जो है फ्रेंड्स ये नए डीजीपी बन गए हैं महाराष्ट्र राज्य के। इन्होंने जो है रश्मि शुक्ला की इन्होंने जगह ली है और संजय कुमार वर्मा जो है ये पुलिस महानिदेशक बना दिए गए हैं महाराष्ट्र राज्य के। और ये एक IPS के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि अभी हाल ही में डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए महाराष्ट्र के। और ये भी आपने याद रखना है कि किसे रिप्लेस करा है। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो मैप में आप महाराष्ट्र देख सकते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र का मैप आपको शो करवाया गया है। तो इसकी कैपिटल है मुंबई, राज्यपाल है यहाँ की CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन की आपकी टाइप है अपॉइंटमेंट से जुड़ी। तो अब हम अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति से जुड़े आपके पिछले क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं अमृत मोहन प्रसाद। भारत के नए वित्त सचिव बन गए हैं तुहिन कांता पांडे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD बन गए हैं DK सुनील। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बन गए हैं आलोक रंजन। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बन गए हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के नए CMD बन गए हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नेस्कॉम की नई अध्यक्ष बन गई है सिंधु गंगाधरण। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं KC वेणुगोपाल। UPSC के नए अध्यक्ष बन गई हैं प्रीति सूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में TP गोपालन नाम्बियार का 94 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। ये जो है किस ग्रुप के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स इन्होंने BPL ग्रुप की जो है वो स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। और हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी BPL लिमिटेड के फाउंडर TP गोपालन नाम्बियार का 94 ईयर्स की आयु में निधन हो गया।
आज़ादी के बाद ये भारत को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टीवी, रेडियो और फ्रिज जैसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से रूबरू कराने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 में कब सेलिब्रेट किया गया? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 8 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। आइए जानते हैं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, हम हर वर्ष जो है 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी डे मनाते हैं। ये दिन 1895 में विलियम कॉनराड रोएंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। ये दिन प्रारंभिक रोग का पता लगाने और उपचार योजना बनाने में MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के महत्व पर प्रकाश डालता है। और इस वर्ष की इसकी थीम थी रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। नेक्स्ट आपका, भारत और भूटान ने किस राज्य में पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, असम में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर को तमुलपुर जिले के दर्रांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन करा है। ये चेक पोस्ट 14.5 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि भारत भूटान सीमा से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और जिसमें कि एक कार्यालय परिसर, पार्किंग क्षेत्र, लोडिंग और अनलोडिंग क्षेत्र, एक तोल पुल, एक गोदाम और अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर्स जो है वो शामिल है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन में हमारे बात आई है कि भारत और भूटान ने जो है ना असम में अपनी पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन करा। तो अब मैं आपको असम से जुड़े पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवाना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज जो है 9 नवंबर को मेरा बर्थडे भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारी प्यारी सी बर्थडे विशेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ करा है, कहाँ पे हुआ है? असम के गुवाहाटी में। बाल विवाह को रोकने के लिए निजुत मोइना योजना स्टार्ट करी असम ने। असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। किस राज्य की चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये असम में है। बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किस राज्य की 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा? राइट आंसर इज असम की। हाल ही में कितनी भाषाओं को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी मिली? 5 को। इनमें है मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत और बांग्ला। किस राज्य की सरकार ने विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया? राइट आंसर है असम ने। नेक्स्ट देखिए, आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में किस राज्य ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करी? असम ने। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का शुभारंभ हुआ फ्रेंड्स असम के गुवाहाटी में। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नींबू, जिसे कि साइट्रस लेमन भी कहा जाता है, इसे अपना राजकीय फल घोषित करा है? तो ये घोषित करा है असम ने। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए आपका, क्वार्क-वेरेली साइमंड्स की विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया 2025 के अनुसार भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। IIT दिल्ली जो है वो इसमें शीर्ष स्थान पर है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू क्वेश्चन को डीपली समझते हैं। तो क्वार्क-वेरेली साइमंड्स वेबसाइट की ओर से एशिया की टॉप संस्थानों की लिस्ट एक जारी की गई है। इस लिस्ट में एशिया भर के कुल 984 यूनिवर्सिटीज़ जो है फ्रेंड्स, इन्हें रैंकिंग दी गई। इन संस्थानों की लिस्ट भारत के 22 संस्थानों को जो है जगह दी गई है। इसमें भारत के संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली जो है फ्रेंड्स की पहले स्थान पर रहा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे दूसरे रैंक पर रहा। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो इन दोनों ही संस्थानों को क्रमश 44th और 48th रैंक जो है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म पाए गए? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लेबनान में। तो लेबनान के हमाना शहर में फ्रेंड्स करीब 13 करोड़ साल पुराने 2 नर मच्छरों के जीवाश्म मिले हैं। ये मच्छर क्रेटासियस युग के हैं और ये अवशेष चट्टानों में मिले हैं। वैज्ञानिक हैरान इसलिए है कि इन मच्छरों के मुंह में खून चूसने वाले वैसे डंक मौजूद है जो कि अब सिर्फ मादाओं के मुंह में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो क्वेश्चन की टाइप है ना, ये है इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई। तो अब मैं आपको आज इन्वायरमेंट से जुड़े हुए
पिछले आपके क्वेश्चंस कुछ रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली देखी गई? तो ये देखी गई मानस राष्ट्रीय उद्यान में। बंगाल की खाड़ी में आया नया चक्रवात दाना जो है, इसका नामकरण करा है कतर ने। विश्व वन्यजीव कोष ने अपनी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी करी, जिसमें कि 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट का खुलासा किया गया? 73%। भारत ने अपनी रामसर साइट्स की सूची में जो है कितने नए वेटलैंड्स जोड़े हैं, जिससे कि अब कुल 85 वेटलैंड्स हो गए हैं। तो इसमें कुल 3 नए रामसर साइट जोड़े गए, जिनमें कि तमिलनाडु का नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काजूविली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय जो है वो इंक्लूड है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कचरा कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज करी? तो ये खोज जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा करी गई। जेनोफ्रीज अपाटानी सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज हुई है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभयारण्य में। दक्षिण भारत का पहला और सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी खुला बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है, जिसको मनाने का उद्देश्य सुनामी के खतरों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। ये दिन हमें सुनामी जैसी आपदाओं से बचाव की रणनीतियों के महत्व को समझाता है। इस दिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि लोग बेहतर तैयारी कर सकें। और इस बार का जो इसका थीम रखा गया था वो रखा गया था अच्छे भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। इसके बाद आपसे मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट पूछूंगी, जिसका आंसर आपने मुझे देना है कमेंट सेक्शन में कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। और आपको लास्ट में जो है मैं आपको ई बुक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी, ऐप के बारे में डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो के साथ आप एंड तक जुड़े रहिएगा। तो लद्दाख के जो पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन है फ्रेंड्स, ये किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपका बी.डी. मिश्रा ने, जो कि लद्दाख के करंट उपराज्यपाल हैं फ्रेंड्स। इनके द्वारा लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ने द्रास में लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया और गोशन पोलो ग्राउंड में चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन भी किया। 6.84 करोड़ रुपए की लागत से बना नया पोलो स्टेडियम लद्दाख में खेल के आधारिक संरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं हम बात करें अगर लद्दाख की, तो इसकी 2 कैपिटल्स हैं, लेह और कारगिल। उपराज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। और अब मैं आपको लद्दाख से जुड़े कुछ अन्य इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के पॉइंट्स भी कवर करवाना चाहूँगी। तो लद्दाख की जो सीमा है फ्रेंड्स, ये कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो ये 2 जो है आप बोल सकते हैं, एक राज्य के साथ लगती है और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, हिमाचल और जम्मू के साथ। लद्दाख की राजधानी हमने देख लिया, लेह और कारगिल है। खापा चांद को किसके नाम से जाना जाता है? लद्दाख के। लद्दाख किनके बीच स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी और जांस्कर पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। लोसर जो है फ्रेंड्स, लोसर के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार होता है स्पितुक गस्टर फेस्टिवल। लद्दाख में जो है फ्रेंड्स 2 जिले थे, लेकिन अभी रिसेंट में जो है 5 नए जिले और घोषित किए गए हैं, जिनमें है जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, इन्हें मिलाकर जो है लद्दाख में टोटल हो जाएंगे आपके 7 जिले। लेह और कारगिल भी हैं। लद्दाख में पुगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापी ऊर्जा के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष से उत्पन्न हुआ? और लद्दाख में ये हर साल फसल कटाई के मौसम में अंत में मनाया जाता है। तो यह है लोसर महोत्सव। लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो यहीं पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें कि मैंने आपको 12 क्वेश्चंस कवर करवाए। उसके अलावा काफ़ी सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने देखे, रिवीजन भी करा काफ़ी सारा। तो अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो
4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। और ई बुक्स जो है आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी, www.ravibookspdf.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहाँ पे आपको अक्टूबर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, जीके जीएस की बुक मिल जाएगी, लास्ट 9 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ, इन सभी की बुक मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा आप हमारी वेबसाइट को, और एकदम मिनिमम प्राइजेस में आपको ई बुक्स मिलती हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है या फिर और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो हमें देनी रहती है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन को हमने लॉन्च कर दिया है, रवि स्टडी ऐप के नाम से। आज ही इसे डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाके, यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हैं और इसके अलावा जीके क्विज लगा सकते हैं। वीडियो कोर्सेज देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है। फ्री पीडीएफ्स जो है फ्रेंड्स आपको डेली सीए की और स्टैटिक की वो आपको यहीं दी जाती है हमारे ऐप पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के लिए ये ऐप जो है बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे पेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे अपकमिंग डेज में। और ये टेस्ट वाला ऑप्शन है, इससे आप 49 रुपीज़ जो है पे कर सकते हैं, इससे आप 1 मंथ तक फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपने जिस मंथ का टेस्ट बाय करा होगा ना आपने, अगर आपने अक्टूबर का बाय करा है, ठीक है, 49 रुपीज़ दे के, तो अक्टूबर मंथ का आप जो टेस्ट है ये आप कभी भी लगा सकते हैं 1 ईयर के अंतर्गत, ठीक है। और ऐसे ही आप जो है अपकमिंग इसके मंथली वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको ई बुक्स और ऐप का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थडे विशेस ज़रूर लिखिएगा ताकि मेरा बर्थडे जो है वो अच्छे से जाए। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।